हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज जीएस में, मैथ्स में, रीजनिंग में। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इससे पहले 13 चैप्टर हमने दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज जीएस में 13 चैप्टर कवर किए थे। अभी है ये चैप्टर नंबर 14, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी टाइप के, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है। जो भी पूछे गए थे, डेट भी आप देख पा रहे होंगे हर क्वेश्चन की। जैसे ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन है, पूछा गया था 20/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज जीएस का चैप्टर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आकार में 1 मिलीमीटर के मिलियनवे भाग वाला दुनिया का पहला आणविक रोबोट बनाया है, जिसका उपयोग अणुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है और यह नोबेल ड्रग्स की खोज में मदद कर सकता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ये बनाया था मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने 2017 में। ध्यान रखेंगे, 2017 में दोस्तों मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला आणविक रोबोट बनाने की घोषणा की थी। आकार में क्या था ये? 1 मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा था। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी? दोस्तों, ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1932 में। कहाँ पे? देहरादून में। और उद्घाटन इसका किया था 10 दिसंबर 1932 को सर फिलिप सेथवुड ने। सर फिलिप सेथवुड ने 1932 में। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, सीधा 4 आगे, कोई नहीं, 3 आगे आएगा फिर। ठीक है, कोई बीच में स्लाइड छूट गई, 3 आगे आएगा। 4 में है दोस्तों, जुलाई 2022 में जीवन विज्ञान मंत्रालय ने समुद्र के पानी को पेयजल में बदलने के लिए कम तापमान वाले थर्मल डिसेलिनेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित 3 विलवणन संयंत्रों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ किया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये किया था लक्षद्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसने लिटार तकनीक पर आधारित भारत पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? ठीक है, कौन सा एक दोस्तों स्पेस, क्या है, कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है? तो यहाँ पे इसका नाम है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसका नाम है दोस्तों डिजिंत्रा। ठीक है, डिजिंत्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, डीआरटी बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, डीआरटी ने तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेविस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित चतुस्संयोजी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन सितंबर 2022 में किस प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू की गई थी? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा किस प्रकार का? ग्रीवा कैंसर के लिए। ठीक है, किस प्रकार का कैंसर था? ध्यान रखना है, ग्रीवा कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नवीन नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मोटो मेटाबोलाइट विकसित किया है, जो कृषि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इस इंस्टीट्यूशन का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। ठीक है, आईआईटी, ध्यान रखना है, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 7, किस संगठन के किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, संगठन का नाम बताना है आपको, ये है ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? तो दोस्तों इस आईआईटी का नाम है ऑप्शन 4, दैट इज आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट फेमस क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है ऑप्शन 3, विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआईआर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में पटना में, बिहार में की गई थी, लेकिन 1956 में दोस्तों इसको शिमला स्थानांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश ने 9 जुलाई 2020 को एपीएस एपीएसटीआर 6D दूरसंचार ग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने? तो यहाँ पे देश का नाम है दोस्तों, ये किया था 9 जुलाई 2020 को। देश का नाम है ऑप्शन 4, चाइना। क्वेश्चन नंबर 12, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों इसका परीक्षण देखो हाल ही में तो नहीं कह सकते, क्वेश्चन पुराना है, करंट अफेयर में पूछा गया था, 2017 में दोस्तों किया गया था इसका परीक्षण। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका निर्भय। ठीक है, भारत में दोस्तों, भारत ने नवंबर 2017 में ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर के, ठीक है कह सकते हैं, ओडिशा के बालासोर में स्थित चांदीपुर में इसका परीक्षण किया था। और नाम क्या है? निर्भय। क्वेश्चन नंबर 13, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में संयुक्त ध्रुवीय ग्रह प्रणाली 1 का प्रक्षेपण किया है? ऐसे क्वेश्चन देखो करंट में बनते हैं, आपको ऐसे कंटेंट का आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करके जाने हैं एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? दोस्तों भारतीय रेलवे कर रहा है इसरो के साथ। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, आईएनएस अरिदमन। अरिदमन भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी है। और ध्यान रखेंगे 19 सितंबर 2017 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, अरिदमन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है, इसको मिसाइल मैन बोलते हैं, जिसको हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे 2002 से 7 तक, ये भी आपको ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? दोस्तों भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, पर भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, होमी जे बाबा। ठीक है, ध्यान रखेंगे होमी जे बाबा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बुद्धा स्माइलिंग कोड नाम से भारत में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब? 18 मई 1974 को। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में। नाम क्या था? बुद्धा स्माइलिंग कोड। तो राइट आंसर होगा पोखरण, राजस्थान।